हाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊँगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस प्रकार पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाला, भगवान शंकर से विमुख रहने वाला, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का एक पहला पहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील स्वयं बाण को तराश से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि यह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देख देख पूछा, वनिचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर ना आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊँगी, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी अविवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म का पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है और मन में संताप का अनुभव करके अपने द्वारा दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी पर समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलम्ब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उससे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उससे प्रबद्धवश कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस वृक्ष ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बहुत हर्ष हुआ
और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट-पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी परोपकार नहीं करता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बांधकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह ही बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन और शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़पने लेने और संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझको लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। उसके मुख से भी कभी शिवा का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों पर उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभक्ष्य भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सबका पातक मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपनी स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, यदि तुम यहीं रहो। और यहाँ यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंपा और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान से प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध शिरोमणि उसकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। उन्होंने जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुण्य जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बातें सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैं इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किसी पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किए हैं
इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगों, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित और पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपापूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन विमुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यह यूँ कहता हुआ उनके चरणों में आ गिरा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपयोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी उसकी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब उस मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृगयोनियों से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त होकर दिव्य धामों को चले गए। तब से अर्मुर्ध पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त किया। अनजान में ही उस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिला। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों और अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप और बहुत से जाप हैं, वे सब शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैं तुम्हें बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 40 की समाप्ति। मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों से पूछा, सुत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यह मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति के जीवन की कैसी अवस्था होती है? हमें सब बताइए। सुत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाले मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है: स्वरूप्या, सलोक्या, सानिध्या और चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञानगम्य द्वैतरहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ केवल मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ण के भी दाता हैं। कैवल्य नाम जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्ष्य बताता हूँ, सुनो। जिससे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंततः तो ज्ञत्वा यह जिसमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध हैं।
निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध निरंजन निर्मल है। वह ना लाल है, ना पीला है, ना सफ़ेद है, ना नीला है, ना छोटा है, ना बड़ा है और ना मोटा है, ना महीन। जहाँ से मन रहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वथा व्याप्त है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित एवं मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा द्विजों सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का भी भजन ध्यान करने से सत्य पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नतापूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों की कृपा प्रसाद से दुर्लभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर भी उसका लक्षण है। द्विजों, यह भक्ति भी सगुण एवं निर्गुण के भेदों से दो प्रकार की जानी जाती है। फिर वेदी और भाविकी ये दो भेद और होते हैं। इसमें वेदिकी अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद भी भक्ति के दो प्रकार और बताए गए हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जानी जाती है और अनैष्ठिकी 1 प्रकार की है। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के स्वर्ण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमतापूर्वक इनका साधन होता है। द्विजों, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उसमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अध्याय 41 की समाप्ति। ओम नमः शिवाय। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ है उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई है। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त है अर्थात इस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहाँ सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिसकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा जाता है।
ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रुद्र सहित रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्त वत्सल्य शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों में धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उसके आभूषण में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं और नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले हैं। भगवान पराक्रमी रुद्र सर्वप्रथम शिव रूप ही हैं। वे भक्तों के कार्य को सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस कर्म से प्रकट हुए हैं उसी कर्म से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव इस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्रकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होता है, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल्य होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवताओं का भजन करते हैं और वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घकाल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरों को अपेक्षा नहीं रहती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजों, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर तृण जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही हैं। उसमें नानात्मक की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व ही शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और जब सब कुछ शून्यता में परिणत हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती ही है। अतः मुनीश्वरों, शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार जो समयुग निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिस शिव ने भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्रकट करता तथा वेद प्रति कहा गया है। वे ही सबका अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी और निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मानना है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित हैं। ब्राह्मण रुद्र और काली भी एक एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। ऐसा स्वयं सबके हेतु है। एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता है और पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होते हुए हेतु है। वह उत्तम शिव ज्ञान तत्व बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सुत जी, अब लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए। आपको जिसको जानकर मनुष्य शिव भावों को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे हैं अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे हैं,
ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर पौराणिक शिरोमणि सूत ने भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करके उनसे कहा। अध्याय 42 की समाप्ति। ओम नमः शिवाय।